हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग तय है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। मैट्रिक्स का ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका बहुत सा प्रॉपर्टीज है और बहुत सा ऐसा जो नोट्स जो हम बताएंगे जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बच्चों को लगता है ना, ये तो हम पढ़ ही लिए हैं, मैट्रिक्स तो पढ़ ही लिए हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन जो नोट्स में लिखवाएंगे ना, चैलेंज है उन बच्चों के लिए कि जो नोट्स में लिखवाएंगे वो तुम फोटो किसी भी बुक में अगर फोटो क्लिक करके दे दोगे कि हाँ ये इस बुक में लिखा हुआ है, तब हम तुम्हारा फ्री कर देंगे क्लासेस। इतना चैलेंज है। उन बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि हर चीज जो रहता है एबीसीडी मत समझिए कि हाँ ये हम पढ़े हैं, मतलब थोड़ा सा मैट्रिक्स थोड़ा इजी है तो और अच्छी बात है, लेकिन इसके डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए। ठीक है, वो सब बात पे हम बाद में आएंगे, पहले इसको देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, एम ऑर्डर का ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be a symmetric matrix if AT is equal to A. That is Aij is equal to Aji for all I, j नेचुरल नंबर। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहला पॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। एटी ट्रांसपोज है, इज इक्वल टू ए। क्लियर? जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो जो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कर रहे हैं वो इटसेल्फ आ जाए, तो क्या हो जाएगा कि ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि नाम है सिमेट्रिक। तो सिमेट्री से आपको क्या फायदा होगा समझने में? इसका मतलब क्या हुआ कि एटी बराबर ए, वेयर एटी इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। AT इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट्स ए आई जे है वो विच इज इक्वल टू ए जे आई। जैसे अगर मान लो आई और जे का वैल्यू, आई का वैल्यू 1 लिए, जे का वैल्यू 2 लिए, तो ए 1 2 का वही वैल्यू होगा जो 2 1 का होगा, ए 2 1 का। तो इस तरह से इसको देखते हुए हम लोग कैसे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, तो अगर मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स में ए बी सी इधर ले लिए, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, A11, A22, A33, इस तरह से डायगोनल एलिमेंट्स ले लिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा Aij का, मान लो यहाँ x, यहाँ पे हम y लिए, यहाँ z लिए। ठीक है, तो पोजीशन देते जाते हैं और समझाते जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये तो आपका जो हुआ ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये अपने मन से ले लिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसका पोजीशन देखो कि क्या है, ये 1 2 है, इसका पोजीशन 1 3 है, और इसका पोजीशन क्या है
ये इसका पोजीशन जो है, हम ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं, मैट्रिक्स पहले ये मैट्रिक्स को ऐसे कंप्लीट ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो Z का पोजीशन क्या है जी, A23, ठीक है। अब A12 इज इक्वल टू A12, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो A12 इज इक्वल टू 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 का पोजीशन ये है, तो विच इज इक्वल टू, आपको अगर ऐसा लेते हैं x y z इधर लेते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ x होगा ही, बाय डिफॉल्ट 1 3, मतलब ये उल्टा करोगे तो 3 1 बनेगा, तो 3 1 बराबर y होना चाहिए, तो 3 1 यहाँ है y, और ये 3 2 है, तो 3 2 मतलब 3 2 ये z, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल सेट हो गया। जैसे पोजीशन अभी तो हम समझाते हुए बताए हैं, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पोजीशन। इसका पोजीशन क्या है 2 1, इसका पोजीशन क्या है 3 1, इसका पोजीशन 3 2 है, ठीक है। तो A12 बराबर 2 1 होना चाहिए, तो है कि नहीं है। ये 1 3 बराबर 3 1 होना चाहिए, तो A13 पे कौन है बाई, और 3 1 पे भी बाई होना चाहिए, तो ये 2 3, तो 3 2 पे भी जेड होना चाहिए, इस तरह से। तो आपको एग्जाम्पल सेट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमने ये लिया, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बराबर इतना इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि नाम है सिमेट्री, मतलब यहां से ये डायगोनल जो एलिमेंट्स है या प्रिंसिपल डायगोनल जो है, उससे इधर नीचे और इससे उधर ऊपर जो सिमेट्री है, इसीलिए इसका नाम सिमेट्रिक मैट्रिक्स रखा गया है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, और एक एग्जांपल देके समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इधर हम लिखते हैं, साफ साफ लिखिए। दूसरा एग्जांपल मान लो, देखो पहले कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को लिख दो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी ले लो, मान लो 1 2 3, ये डायगोनल एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इधर भी कुछ ले लीजिए, ठीक है। अगर मान लो इधर हम 5 -6 और 8 लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन है, जो हम ये ब्लू कलर से जो कर रहे हैं, ये इसका पोजीशन क्या है 1 2, तो 1 2 इज इक्वल टू 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 पे कौन जाएगा, 5 जाएगा, ये ठीक है होगा। और इसका पोजीशन क्या है 1 3, तो 3 1, तो 3 1 का पोजीशन फिर क्या है ये वाला, तो यहाँ पे -6 आएगा। ये इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन देखो, इसका पोजीशन हो गया 1 2, इसका पोजीशन 1 3, इसका पोजीशन हो गया 2 3, ठीक है। तो इसका पोजीशन आप देख ही रहे हैं, बताते हुए जा रहे हैं। तो 3 2 उल्टा करेंगे वही आएगा 8, तो 3 2 यही वाला है 3 2, तो 3 2 पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो आपका 8। ये क्लियर। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं समझने के लिए, जैसे कैसे वो लिखे थे। तो ये आपका इज, ये क्या हो गया, इतना इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, अगर मान लो 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना रहता है, ठीक है। 2 ऑर्डर का अगर लेते हैं, मान लो कि x और y है, ठीक है। तो इधर अगर मान लो कि z रखेंगे, तो यहां भी z ही आएगा, क्लियर। तो इस तरह से इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आराम से समझ में आया होगा, कोई ये नहीं है। नोट्स में हम कुछ पॉइंट्स लिखवाते हैं, लिखते हैं नोट्स में। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो नोट्स लिखते हैं वही आपको किसी बुक में मिलता नहीं है ना। मेरा लिखा हुआ जो बुक है उसके अलावा किसी में भी नहीं मिलेगा। नोट्स, पहला पॉइंट
क्योंकि ये सब सेल्फ मेड है, ये सब सेल्फ मेड तरीका है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला में तो सबसे पहले फर्स्ट में ये लिख लेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो सिमेट्रिक, इससे आपको बहुत सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड नोट्स में ये लिख सकते हैं कि देखो जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। ठीक है, फिर से सुनो, लिख देंगे लेकिन सुनो। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ही चीज को बोलते हैं, एक ही मैट्रिक्स का नाम है। फिर स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, कितना भी ऑर्डर का, 3 ऑर्डर रहे, 4 ऑर्डर रहे, 5 ऑर्डर, कुछ भी, किसी भी ऑर्डर का रहे। ठीक है, और जीरो मैट्रिक्स, लेकिन जीरो मैट्रिक्स खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज जीरो मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जीरो मैट्रिक्स में हम लोग ऐड करेंगे स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स हो गया, ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होंगे। ठीक है, दीज आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये एग्जाम्पल है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट में वो लिख देते हैं, एवरी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये हमेशा एवरी यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि उसका एक ही क्या होता है, एक ही बराबर ये आना चाहिए। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, दैट इज ट्रांसपोज, तो जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज रह जाए, तो उसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप यूनिट मैट्रिक्स को अगर चेंज करेंगे रो एंड कॉलम, तो यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स रह जाएगा, जैसा है वैसे ही। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी एज इट इज दिखेगा। फिर से स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स में स्क्वायर लेना है और सब तो जीरो जीरो रहता है एलिमेंट्स का वैल्यू, तो उसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो जीरो जीरो दिखेगा, तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको एक और पॉइंट है, उसको हम लिखते हैं, है सेकेंड का। जैसे एग्जांपल में इसमें देख लो, मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर वाली है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर? तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ये इसके नीचे और इसके ऊपर जो पोजीशन है, पोजीशन वाइज कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो सेम होना चाहिए। तो देखो इसका पोजीशन क्या है, ये सब 0 0 है, 0 0 है, ये तो पोजीशन क्या, ये 1 2, तो 1 2 2 1 में भी 0, 1 3 तो 3 1 में 0, 2 3 तो 3 2 में 0, तो पोजीशन तो सबका वही है। तो ये है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चाहे आप I3 मतलब थर्ड ऑर्डर का लो, 2 ऑर्डर का लो एग्जाम्पल, या दूसरा एग्जाम्पल में आप दे सकते हो ऐसा कि अगर हम मान लो 2 ऑर्डर का लेते हैं, ठीक है,
I2 1 0 0 1। तो देखिए इसका 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 वैल्यू सेम है, तो इस तरह से ये भी यूनिट मैट्रिक्स। तो ये यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड स्केलर मैट्रिक्स मान लो A है और 3 ऑर्डर कर लेते हैं 2 0 0 0 0 0, यहाँ पे 2। ये स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो इसका भी देखिए जो पोजीशन है वो सेम ही आ रहा है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, ऐसे पोजीशन सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह से फिर तीसरा एग्जांपल आप अगर लेंगे ऐसे, तो ये ले सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया फोर्थ। थर्ड फोर्थ में जीरो मैट्रिक्स का, तो जीरो मैट्रिक्स के लिए आप जैसे ये, तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। पोजीशन ai j बराबर j i होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से ये आपको क्लियर हो गया। पहला दूसरा तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं, ये सब एग्जांपल है। ए बी कर दो यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट वाइज लिख रहे हैं 1 2, और यहाँ पे सी कर लो बच्चों, यहाँ पे डी कर लो, ठीक है। पहला पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट्स नोट्स में, तीसरा पॉइंट्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट्स में हम लोग ये लिखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे, है ना। मैक्सिमम नंबर of different elements, maximum number of different elements in symmetric matrix of an order n is given by n into n plus 1 by 2। यहाँ तो लिखा हुआ है ऑर्डर n है, लेकिन यहाँ फिर भी लिख देते हैं where n बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो maximum number of different elements in symmetric matrix of an order n is given by n into n plus 1 by 2। जैसे मान लो इसको वहां एग्जांपल जो दिया हुआ है वो हम समझते हैं, है ना। जैसे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है x y z इस तरह से है, इसमें के वो डिफरेंट एलिमेंट्स है x y और z, ठीक है। कितना है? 3 है ना डिफरेंट एलिमेंट्स x y और z। इससे तो ज्यादा आप डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं बना सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स उस फॉर्मूला पे ऑर्डर ही 2 है, तो 2 ऑर्डर का रखेंगे। तो एग्जांपल में जैसे अगर इफ n बराबर 2, तो ये फॉर्मूला कितना देगा रिजल्ट 2, तो 2 रखे 3, 2 इंटू 3 बाई 2, तो 3, ठीक है। बी में इफ n इज इक्वल टू 3, तो ये फॉर्मूला से कितना रिजल्ट मिलेगा 3 इंटू 4 बाई 2, ये 2 कर दिया तो 6, क्लियर। तो 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम कम भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, 3 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन थर्ड ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 6। तो ये सेकेंड वाला तो आपको समझ में आ गया, 1 2 3
तीन ऑर्डर, ये 2 ऑर्डर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट 3 गो है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स 3 ऑर्डर वाला में के गो है, देख लो। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, ठीक है, इससे तो ज्यादा नहीं ना बन सकता है। और इससे कम हो, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब ये सब मैक्सिमम मतलब अलग अलग ही एलिमेंट्स लिया हुआ है। तो आप इसमें देखिए कि कितना मैक्सिमम एलिमेंट्स है, मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 और ये 3 वो तो इधर सेम ही है। तो इसमें 6 है कि नहीं है, फिर से हम दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये और ये तो ऊपर वाला ही है, तो 6 डिफरेंट एलिमेंट्स है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इस कैलकुलेशन में भी 3 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। जब थर्ड ऑर्डर का n बराबर 3 दिए तो ये फॉर्मूला से 6 आया। इट मीन्स दैट maximum number of different elements in symmetric matrix of an order n is given by n into n plus 1 by 2। अब ये जो है ये फॉर्मूला सेल्फ मेड है मेरा। आप ये कहीं भी आपको मिलता है, फोटो खींच के हमको भेजिएगा तो तब हम जानेंगे कि हाँ आप लोग हैं, ठीक है। नहीं तो खाली ऐसे बैठ के नहीं। कुछ स्टूडेंट करता है ऐसे, कुछ स्टूडेंट हम पढ़ लिए हैं ये, और जब टेस्ट लेते हैं तो पता नहीं 5 नंबर आता है। क्या पढ़ रहा है, घंटा वहां डुला रहे हो। पढ़ाई अच्छा से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ नाम से नहीं, डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ लिए, हम जानते हैं, मैट्रिक्स हम पढ़ लिए, कुछ नहीं जानते। ऐसा स्टूडेंट जो ध्यान से नहीं पढ़ता है, सिर्फ ये हम भी पढ़ लिए, हम भी जानते हैं। एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम बनाने से विद्वान हो जाता है। तो चलो खैर कोई बात नहीं है। चेतावनी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई को मजाक में लेते हैं। सीरियसली पढ़ो ना, कितना अच्छा पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। डायरेक्ट इससे आईआईटी से क्वेश्चन में आ जाएगा, बोर्ड में क्वेश्चन में आ जाएगा। क्या करोगे, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर पूछ देगा तो कहां से फॉर्मूला लाओगे, ऐसे ही का लिखोगे, तुक्का में मारोगे, सही हो गया तो यही करेगा, सही हो गया, गलत हो गया तो मतलब अति हो जाओगे। तो इसलिए सब लिखिए, सब छापिए। तो हम ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको हम बता दिए। अब इसमें जो दूसरा इसका भाई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको समझते हैं, ठीक है। इतना कॉपी करो। चलो बच्चों, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं और एग्जांपल के द्वारा इसको बेहतर ढंग से समझते हैं, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसको डिफाइन करो, ए आई जे, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई एक सेम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम लिखिए। इज said to be a skew if AT is equal to minus A, that is Aij is equal to minus Ji for all I comma j नंबर। ये देखो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड सिंबल है। एटी क्या है, ए टू दी पावर टी जो लिखते हैं, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ हम बार बार एटी का मीनिंग लिखते जाएं, क्योंकि इससे पहले ट्रांसपोज वाला पढ़ाई हो चुका है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको हम लोग कब बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो AT इज इक्वल टू माइनस AI, ठीक है। इसका मतलब Aij इज इक्वल टू माइनस AJI, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जब ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स A का, किसी भी मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जब ट्रांसपोज करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का और रिजल्ट
सेम जो स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं वही आ जाए माइनस साइन के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, क्लियर डेफिनेशन में। तो अब इसमें क्या आता है, क्या क्या पॉइंट्स है और कैसे एग्जाम्पल लेके बढ़ेंगे, वो आपको एग्जाम्पल देने के लिए करता है। राइट डाउन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद द एग्जाम्पल, है ना, डेफिनेशन ऑफ ये विद द एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल लेने आना चाहिए, याद करके रट के थोड़े ना एग्जाम्पल जाओगे, है ना। तो आप इसमें देखो जो अभी भी प्रूव करेंगे, और ये 2000 सीबीएसई बोर्ड में 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन कि प्रूव दैट all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero। तो एक तो पहला वो प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है उस सब का वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको ऐसे ये बड़ा अच्छा क्लू मिल गया एग्जाम्पल लेने के लिए, और प्रूव भी करेंगे। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लेना होगा तो कैसे लेंगे वो देखिए। ये अब A इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अभी प्रूव करेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो सब 0 होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा। 3 ऑर्डर का अगर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, ये पहला क्लू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये सबसे पहले इसको, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये 0 नहीं लेंगे, ये 0 लेंगे, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट जो भी लीजिए, अभी हम कोई एक्सप्रेशन लेके या अलजेब्रिक नंबर लेके हम आपको समझाते हैं। मान लो कि x लेते हैं, y लेते हैं और z लेते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए। तो x का जो पोजीशन है, ठीक है, वो क्या है, 1 2 है, 1 2 है ना जी। इसका पोजीशन जो है 1 2 है, इसका पोजीशन जो है 1 3 है, इसका पोजीशन जो है 2 3 है, क्लियर। तो ये क्या बोलता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, क्लियर। मतलब A1 2 which is equal to 1 2 1 2 which is equal to 2 1, ठीक है। माइनस साइन के साथ आना चाहिए, ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो ये 1 2 पे जो पोजीशन पे है वो x है, तो यहाँ पे x ही लिखेंगे लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये माइनस साइन के साथ, क्लियर। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस कर देते हैं, बिकॉज माइनस लेना है, जो भी रहेगा उसका और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये एलिमेंट्स में, इस एलिमेंट्स में माइनस साइन से मल्टीप्लाई है कि नहीं, जे आई वाला में। फिर से समझिए, देखिए अगर i का वैल्यू 1 लेते हैं, j का वैल्यू 2 लेते हैं, तो a 1 2 एलिमेंट्स बन गया, और ये 1 2 एलिमेंट्स का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस a 2 1 1 2, तो 2 1 होगा, जे आई लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ वाला, a 2 1 और माइनस साइन के साथ ये बराबर होगा इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये x है, ये x है, तो ये क्या होगा, माइनस x होगा 2 1 वाला, है ना। तभी ना ये इसके बराबर ये जो रूल है उसको फॉलो करेगा। बाई है तो ये यहाँ पे माइनस बाई, क्योंकि इसका पोजीशन 1 3 है, तो ये इसका पोजीशन उल्टो 3 1 करो, 3 1 का भी वैल्यू माइनस, इसका जो है उसके ठीक अपोजिट रहेगा जो साइन है। जेड है तो इसके अपोजिट रहेगा, ये क्लियर। तो एग्जांपल लेने आया कि नहीं आया, कि और लेते हैं एग्जांपल। ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों जो वीडियो लेक्चर है उसको ध्यान से देखोगे, हम बड़े एकदम सब पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। डाउट का तो सवाल ही नहीं आएगा, एक एक चीज ध्यान से देखो, है ना। तो बी, अब और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो एक छोटा सा, ये 3rd ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का अगर हम लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही सोचना है। तो ये जानते हैं कि इसका डायगोनल एलिमेंट 0 0 होगा। अगर मान लो कि यहाँ माइनस x लिया, ठीक है, तो यहाँ
माइनस से मल्टीप्लाई करो इस एलिमेंट्स में, तो माइनस माइनस प्लस वो यहां पे होगा, ठीक है। इज स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, 0 0 0 थर्ड ऑर्डर का। अगर अब मान लो कि तुम लोग को लग रहा होगा कि ऊपर से ही सब हमेशा लेके चल रहे हैं, नीचे वाला लेके चलो फिर ऊपर लिख लेना, ठीक है। -1 2 और 3 अगर ये हम ऐसे लेते हैं तो अब बताइए यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ। जो ये एलिमेंट्स है इसका ठीक अपोजिट करेंगे जे आई, तो वो यहाँ पे बनेगा, और इस जो है उससे अपोजिट साइन वाला लेना है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन अपोजिट रहेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। ये 2 है मतलब 3 1, तो 1 3 का पोजीशन ये वाला है, और यहाँ पे क्या आएगा, इससे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -2, ठीक है। और ये 3 है तो ये पोजीशन क्या है, ये 3 1 3 2, तो 3 2 मतलब 2 3, तो 2 3 का ये पोजीशन है, तो यहाँ पे माइनस से ये 3, ठीक है, ये -3 है, क्लियर। तो इस तरह से ये आप एग्जांपल ले सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट्स जो है उसको हम लोग नोट्स के रूप में लिखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या क्या पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लिखा जाए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो नोट्स में पहला पॉइंट जो है ऐसे करके लिख देते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी बनाने के लिए, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है ये ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू, देखो हम बोल रहे हैं लिखते जाना भी है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू। हो सकता है जो लाइट है उसके कारण यहाँ थोड़ा बहुत में भी नहीं दिखता होगा एक आध लेटर, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्वल टू 0। जैसा कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको जो ये पॉइंट्स जो है ये सीबीएसई 2017 में प्रूफ करने के लिए दिया था, ठीक है। ये यहाँ पे लिख भी देते हैं, सीबीएसई 2017 में ये प्रूफ करने के लिए दिया है, तो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स को ए आई जे बराबर -a जे आई होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए शुरू से हम बना दे रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आता है तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be skew symmetric matrix if AJI is -AIJ, ठीक है। आईजे बराबर वो लिखो चाहिए, लेकिन कोई ये खाली ये दोनों में इक्वल के साथ साथ माइनस अपोजिट साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो हम जानते हैं कि ये बाय डेफिनेशन आ रहा है, और हमको डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है बाबू, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स है ये, ठीक है। तो ये इसका पोजीशन क्या है, A 1 1,
इसका पोजीशन A22, इसका पोजीशन A33, मतलब I बराबर J। A11 तो I है वो भी 1 है, J भी है वो भी 1 है। A22 तो I भी 2 J भी 2, ठीक है। तो अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है, इट मींस दैट I बराबर J करना होगा, तब ना डायगोनल एलिमेंट्स बनेगा। Aij में Aij से जो रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स को, तो I इज इक्वल टू J करेंगे तभी तो डायगोनल एलिमेंट्स बनेगा। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स ये फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, I इज इक्वल टू J। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, I बराबर J फॉर ऑल I J नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये I का वैल्यू और J का वैल्यू दोनों सेम होगा, तो इसलिए A और J बराबर I है तो I लिखो या J लिखो, ठीक है। देखो कैसे समझो, J है तो J बराबर I लिख सकते हैं ना, तो I हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस AI, J का वैल्यू I दे दीजिए। I में लेके आ जाइए सबको या J में लेके आइए। ये दिस इंप्लाइज दैट इसको इस साइड ले जाओ तो 2AI इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर AI इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करेंगे फॉर ये I बराबर 0 सबके लिए था, फॉर ऑल I नेचुरल नंबर, ठीक है। तो AI ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, क्लियर। प्रिंसिपल डायगोनल I का वैल्यू 1 लेंगे, नेचुरल नंबर ही लेना है तो 1 1 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 3, तो इस सब का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। प्रूव करने आया। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट ये हो गया जो डायरेक्ट थ्योरी से बोर्ड में दिया था। अब तीसरा जो पॉइंट्स है उसको हम लोग लिखते हैं कि तीसरा पॉइंट्स और इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। ये आपका ये बड़ा अच्छा मतलब था, क्योंकि जब 0 0 होगा डायगोनल एलिमेंट्स तो कितना इजी हो जाता है आपको एग्जांपल सेट करने के लिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये ध्यान रखना है कि ये सब तीनों जो है, मतलब जैसे 3 ऑर्डर में वो 0 0 ही आएगा। और जैसे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सा बच्चा लग रहा है कि ये 0 होगा, क्या ये सब 0 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है। इसमें देखो ये डेफिनेशन में कहीं भी आपको कोई साइंटिस्ट ये नहीं लिखा हुआ है या बोले होंगे कि ये सब 0 होगा कि नहीं होगा। इस सब पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन किस पे आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स पे आ रहा है कि इसका वैल्यू 0 0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तीसरा पॉइंट नोट्स में the trace of a skew symmetric matrix is 0। जैसे कि आपको याद होगा ट्रेस कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस कैसे क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा उसको ऐड कर दिया जाता है। सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसको जोड़ने से ट्रेस बनता है, ठीक है। तो आपका डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सब 0 होता है, तो 0 को ऐड करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। तो इसलिए ट्रेस क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, 0। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बड़ा वेल कनेक्शन है, जो कि डिटर्मिनेंट में हम वो लिखवा दिए थे, बता भी दिए थे, लेकिन यहाँ पे भी लिख देते हैं। देखो क्या होता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर इवन ऑर्डर का है
जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी इवन ऑर्डर क्या बोलेंगे, जैसे 2 ऑर्डर का हुआ तो 4 ऑर्डर का हुआ, 6 ऑर्डर का हुआ, ये सब इवन ऑर्डर है। तो जो इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनांट, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट का रिजल्ट परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन भी बनवाए थे। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज 0 होगा। उसका रिजल्ट किस चीज का, डिटर्मिनांट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और ऐड हो जाएगा इसमें। 4 डिटर्मिनांट, जैसे ऐसे करके लिखते हैं ना, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन odd order, then determinant A is equal to 0। ठीक है, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्लियर? तो इस तरह से, जैसे एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पे A लेते हैं, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं ऑड ऑर्डर का, 0 0 3 ऑर्डर हो गया, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ -1, अगर यहाँ -2 है तो यहाँ +2 होगा, यहाँ 3 है तो -3 होगा। तो ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसका रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो 5th नंबर का इसमें जो पॉइंट्स है, इफ A is a skew symmetric matrix of an even order, then determinant A is equal to, इसका रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ये देन डिटर्मिनेंट A बराबर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसे इसको पूरा इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहोगे तो ऐसे पढ़ सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन इवन ऑर्डर इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। हेलो, देखो, अगर इसको हम लोग पूरा इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें इस थ्योरी को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए है बराबर परफेक्ट स्क्वायर, तो ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इवन ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एन इवन ऑर्डर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ये अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 x 0, ये है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना जी, ये डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए और ये x है तो -x ये होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इतना तो ये है, अब 2 ऑर्डर का है। क्लियर? तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, निकालिए डिटर्मिनेंट। ये तो कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई किए माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -x² बराबर x² बराबर, ये x² क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आएगा। तो ये आपको
जो पॉइंट्स था वो 5 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील किया जाता है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखेंगे और अच्छा से इसको समझेंगे, तो अच्छा से समझेंगे तभी अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चलो बच्चों, अब कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम जो है सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। आप इसको ये एज ए थ्योरी भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे उसमें आपको हम बताएंगे विथ प्रूफ, क्योंकि प्रूफ भी आता है। जैसे अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस एटी जो होगा वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस एटी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये तो एक वेरीफाई करने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स इजी लिया हुआ है, या जो सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ये लिए हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और प्रॉपर्टीज में वो सब सारा पढ़ेंगे, अभी इसको देखते हैं। अब A माइनस एटी कैसे प्रूव करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कौन सा मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर। तो ये तो एग्जांपल ले लिया है, तो इसीलिए इसी मतलब A मैट्रिक्स को फिक्स कर दिया है, तो इसीलिए इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। अब A माइनस एटी निकालिए। यहाँ पे पहले फर्स्ट बनाते हैं, पहला का सॉल्यूशन गिवन है A इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करो। तो याद है ना छोलनियां चलाने वाला मेथडवा, है ना याद। छोलनी चलाइए, छोलनी चलाइए, छोलनी चलाने का मतलब ही नहीं जैसे कि बीवी हस्बैंड पे छोलनी चला देता है, या क्या उसको बोलते हैं बेलना, है ना। तो छोलनी चलाओ, जो अपने जीवन में स्टूडेंट लाइफ में भी छोलनी बहुत लोग चलाते हैं। यहाँ आके पढ़ते हैं तो आप कहीं जाके पढ़ते हैं जहाँ खुद से सेल्फ मेड कुक बनना पड़ता है, तो छोलनी चलाना पड़ता है ना। तो छोलनी चलाते हैं तो छोलनी ऐसे चलाएंगे। छोलनी सिर्फ ऐसे कब करेंगे, सिर्फ एक ही रो में अगर एलिमेंट्स लिखा हुआ है तो, एक ही रो है तो, अदरवाइज ऐसे ऐसे 2 into ऐसे, मतलब 90 का 90 ऐसे ही ना, इसका सिंबल है। तो इस तरह से ये तो ऐसे कर दिए, तो 2 4, फिर ऐसे 3 5, ये A और 80 हो गया। अब A माइनस एटी निकालते हैं। नाउ A माइनस एटी, क्लियर। तो A क्या है, 2 3 4 5। 80 का वैल्यू दो 2 4 3 5। इस तरह से A माइनस एटी इज इक्वल टू 0 3 4 माइनस 1 4 3 1 5 0। तो बच्चों अगर ऐसा रहता है तो ये किसका, ये कौन सा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ये देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया। अगर ये -1 है तो इसमें माइनस से गुना करेंगे तो वही चीज ये आ रहा है, तो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। तो ये हेंस प्रूफ। प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो। तो हमको A प्लस एटी चाहिए, ये निकला हुआ है 80 निकला हुआ है, A प्लस एटी चाहिए। तो नाउ डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। A प्लस एटी इज 2 3 4 5 प्लस 2 4 3 5 और A प्लस एटी इज इक्वल टू, अगर ऐड करेंगे तो 4 7 7 5 10। तो हम लोग जानते हैं कि इसका पोजीशन और इसका पोजीशन सेम होना चाहिए। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच इज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
because aij is equal to aji here, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फॉर ऑल आई जे नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एग्जांपल है, यहाँ लिख देंगे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है, फॉर ऑल आई कॉमा जे, ठीक है, और ऑल नेचुरल नंबर के लिए। तो इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया। तो आपको ये प्रॉपर्टीज में ही आएगा, याद रखना है कि कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए टी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए टी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, इतना तक आपको समझ में आया। एक और इसी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग, जैसे ए प्लस ए टी और ये माइनस ए टी और ए प्लस ए टी जो है, ये ए वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे और हाफ से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ए बन जाएगा, है ना। जैसे यहीं पे हम समझा देते हैं, है ना, इधर कि ए प्लस ए टी ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और a माइनस ए टी क्या है, स्क्यू है। अगर इसको दोनों को ऐड करते हैं तो ये और ये कट गया, 2a आया, और अगर हम इस 2 से डिवाइड कर देते हैं तो a आया। क्लियर। तो जो a स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग ये बोल सकते हैं, जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके बारे में, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, क्योंकि स्केलर से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बाई 2 भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्केलर से डिवाइड करने से मैट्रिक्स का ऑर्डर और उसका जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा ना चेंज होता है। तो इसलिए इसको ऐड करेंगे तो 2a आया, अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो a बनता है। तो हम लोग ये नेक्स्ट जो थ्योरम है उसका प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसे है, थ्योरम का स्टेटमेंट, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों को अगर सम करते हैं तो जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वही आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते हैं। जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसको लिखते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as a sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, हम लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट if A is a square matrix, then matrix A can be expressed as A is equal to A plus AT प्लस A माइनस AT। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप
सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, घबराओ नहीं, इसमें कुछ करना है। अब इसको ऐड करेंगे तो एटी और एटी जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, कैंसिल होगा तो जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये और ये मिलके 2a होगा। तो इसलिए इधर a है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके ये 1/2 करते हैं। ठीक है, ये 1/2 ऐसे, ये मतलब स्केलर से अगर डिवाइड करोगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। क्लियर? तो किसी भी मैट्रिक्स को आप ये ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कुछ और नहीं, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कुछ और नहीं, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बराबर आप इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें हाफ से अगर हम डिवाइड भी करते हैं स्केलर से तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक का सिमेट्रिक ही रहेगा। जैसे अगर ए, मान लो जैसे a प्लस एटी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a प्लस एटी बाई 2 भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। a माइनस एटी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a माइनस एटी बाई 2 भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इट मींस दैट स्केलर से डिवीजन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके प्रॉपर्टीज में, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड जो है। और ये तो अभी हम लोग वेरीफाई किए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये माइनस एटी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये थ्योरम है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बोर्ड में कई बार पूछा गया है। चलो बच्चों, अब इस थ्योरी से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को बनाते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में 2015 में आया था। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इसको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्योंकि आपको ये वेरीफाई करके भी बता दिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, माइनस वाला जनरली और भी प्रॉपर्टीज आएगा तो उसमें आपको अनुभव होगा, बताएंगे। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस एटी प्लस 1/2 a माइनस एटी। ये हाफ बाहर था तो सब में मल्टीप्लाई कर लिए इस तरह से। ठीक है, तो एक्सप्रेस करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये a प्लस एटी तो हम लोग देख लिए, तो ये वाला पूरा जो बॉक्स होगा ये जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये वाला पूरा जो बॉक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो A एक्सप्रेस हो जाएगा सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये निकाल लेते हैं और फिर A निकालते हैं। ठीक है, तो आप आएगा भी ये रिजल्ट, तो देखिएगा सिमेट्रिक बनेगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक बाय डिफॉल्ट देखेंगे कि कैसे आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a प्लस एटी पहले निकाल लो। एटी दिया हुआ तो है नहीं, ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज बताए थे, छोड़नी चलाइए। तो ऐसे 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 2 7 1 4 3 -2 -6 5 4, ये ट्रांसपोज हो गया। क्लियर? तो a प्लस एटी निकालते हैं। तो a प्लस एटी, तो a आपका क्या दिए हुए है वो लिख लो, 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4 प्लस ये 2 7 1 4 3 -2 -6 5 4, ये हो गया। और a प्लस एटी इज इक्वल टू कितना आया, 4, ये सब ऐड कर लीजिए, -5
-2 + 5 3 4 8, ये ठीक है। इस तरह से ये आपका आ गया। क्लियर? तो ये आपका a + at, तो देखो a + at भी आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना जी। देखिए ना, ये 11 है तो ये 11, ये -5 है तो -5, 3 तो 3, aij बराबर AJI हो रहा है ना। तो इस तरह से, और अगर हाफ से डिवाइड करेंगे तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो देयरफॉर हाफ से डिवाइड करके निकाल लीजिए, हाफ a + at इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसमें हाफ से डिवाइड करेंगे तो सब एलिमेंट्स में हाफ से डिवाइड हो जाता है। तो 4/2 तो 2, 11/2, -5/2, फिर 11/2, 6/2 मतलब 3, और 3/2 ये हो गया, -5/2, 3/2, फिर 8/2, 4, ये। तो देखो ये भी सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये 11/2, 11/2, -5/2, -5/2, 3/2, 3/2, तो ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। ये मतलब दिखाते हुए भी जाना है ये। क्लियर? तो अब ये हम लोग पहला वाला पार्ट निकालिए, अब ये निकालेंगे और दोनों को प्लस के साइन में लिख के छोड़ देंगे, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकालते हैं, है ना। इतना कॉपी कर लीजिए तो उधर मिटा के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? अब हम लोग नाउ ये क्वेश्चन था, इतना तक पहुंचे। अब इसके आगे हम ये वाला पार्ट निकालते हैं। तो a - at निकालिए। नाउ a - at इज इक्वल टू क्या होगा वो, तो डायरेक्ट यही देख लेते हैं माइनस करके, है ना। ये a + at है तो यहाँ माइनस करेंगे, तो ये 2 - 2 0, वहां से घटा लो माइनस वाला 0, फिर 4 - 7 -3, -6 -1 -7, क्लियर। 7 - 4 3, 3 - 3 0, मतलब यहाँ माइनस कर देंगे, ये निकाल रहे हैं तो रहेगा तो a और at ही रहेगा। 5 और -2, माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। ये 1 - 6 तो +7, ये हो जाएगा -2 और -5 -7, ठीक है। 4 - 4 ये। तो अब ये देखो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो एलिमेंट्स aij बराबर -aji, तो -3 तो +3, अपोजिट साइन होना चाहिए, -7 तो +7, +7 तो -7, इस तरह से ये क्या है, स्क्यू है। एग्जाम में भी ऐसे लिखते जाएंगे कि ताकि ये वेरीफाई भी होते गया, है ना। तो देयरफॉर हम लोग क्या निकालेंगे, हाफ से डिवाइड कर देते हैं। ये तो हाफ से इसको डिवाइड करेंगे तो 0/0 हो जाएगा, ये -3/2 -7/2, क्योंकि हाफ अगर बाहर रहता है मैट्रिक्स के साइन के बाहर, तो एलिमेंट्स के हर एक एलिमेंट्स में वो डिवाइड होगा 2 से। तो इस तरह से 3/2, ये आप सब जानते ही हैं। ये तो देखो ये भी तो आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बना ना, इसमें भी वही है, सिर्फ 2 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। तो ये और ये और ये अपोजिट साइन, है ना। तो ये आपका क्या है, ये भी स्क्यू आ रहा है ना।
ये पॉइंट में जरूर लिख लेना कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए मैट्रिक्स है, तो ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेयर के इज स्केलर। अगर ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए भी क्या होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेयर ए के इज स्केलर। मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करने से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई है ना, है हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो अब ए को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए का ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका जो रिजल्ट आया वो लिख दो और प्लस इसका जो रिजल्ट आया वो लिख दो। तो इसलिए a इज इक्वल टू हाफ ए प्लस एटी, हाफ ए प्लस एटी ये लिख देते हैं। 2 11/2 माइनस 5/2 11/2 3/2 और क्या है माइनस 5/2 फिर 3/2 फिर 4 ये प्लस हाफ ए माइनस 80। तो हाफ ए माइनस 80 ये हो गया 0 माइनस 3/2 माइनस 7/2 3/2 0 7/2 7/2 माइनस 7/2 0। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्लस में ऐसे करके छोड़ देना है, इसको जोड़ के मत लिख देना, जोड़ मतलब इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको ए को एक्सप्रेस करना है किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो गया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ वन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसका देखो ना, ये तो ऑलरेडी बता दिए थे, इसको ये और ये 80 और 80 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2a/2, तो a बराबर a है, ये इधर कुछ और नहीं आ रहा है, जैसे क्या है a है, लेकिन ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये है होमवर्क में आप एनसीईआरटी का 3.3 जो चैप्टर है एनसीईआरटी में 3.3 अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज से रिलेटेड, उसको पूरा बनाइए, बन जाएगा सारा प्रॉब्लम, ठीक है। और 3.4 जो है वो बनाना नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है, वो बेकार ऐसे भी था, वो अच्छा किया कि हटा दिया है, ठीक है। इनवर्स निकालने का मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स, जो कि इनवर्स निकालने के जो मेथड और भी आगे जो है मैट्रिक्स में वो एज इट इज रखा गया है, तो उससे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप 3.3 एक्सरसाइज को बनाइए और दिखाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको होमवर्क दे ही दिए हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।